हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त नितिन। यहाँ पढ़ते हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की केमिस्ट्री, जो कि बेस्ड है ऑन न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसमें हम अपना चैप्टर सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स पढ़ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा, पिछले हमने क्या पढ़ा था इससे पहले, ओवरलैपिंग के बारे में। ओवरलैपिंग क्या होता है? मिलना। एटॉमिक ऑर्बिटल्स का मिलना क्या कहलाता है? ओवरलैपिंग कहलाता है। उससे क्या बनते हैं? मॉलिक्यूल बनते हैं। दुनिया में जितने भी कंपाउंड होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव ओवरलैपिंग से ही बॉन्ड बनाते हैं। हमने ये सब पूरा कवर कर लिया है। आज हम उसके आगे की बात करेंगे, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा क्या बच गया था, जीरो ओवरलैपिंग क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग के बारे में। देखो, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने जीरो ओवरलैपिंग, सॉरी, पॉजिटिव ओवरलैपिंग क्या होता है, नेगेटिव ओवरलैपिंग क्या होता है, इसके बारे में समझा। आज हम समझेंगे कि पॉजिटिव ओवरलैपिंग के अंदर, पॉजिटिव ओवरलैपिंग क्यों? क्योंकि जितने भी दुनिया में कंपाउंड है सभी पॉजिटिव ओवरलैपिंग से ही बॉन्ड बनाते हैं। इसलिए आज हम पॉजिटिव ओवरलैपिंग के अंदर भी अलग अलग कैटेगरी पढ़ेंगे। जैसे एक यस और एक पी एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे तो उसको हम क्या यस पी ओवरलैपिंग बोलते थे। एक यस यस मिलेंगे तो उसको यस एस ओवरलैपिंग बोलते हैं, ठीक है। तो यही सब आज का हमारा ब्रेकअप रहेगा, ठीक है। तो पहले पे आप क्या थोड़ा सा बच गया था जो लास्ट लेक्चर में, जीरो ओवरलैपिंग के बारे में, ठीक है। जीरो ओवरलैपिंग अपने नाम से ही सिंपल है, ऐसी ओवरलैपिंग जो जीरो हो, मतलब ना हो। तो जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो यस और पी में, आप एक क्या करो, पी ऑर्बिटल बना दो, ठीक है। पी ऑर्बिटल बना दो, ये प्लस ये माइनस, ठीक है। और आप यस ऑर्बिटल को दोनों लोब्स के साथ ओवरलैप करा दो। ये आपको मालूम है यस ऑर्बिटल पॉजिटिव साइन वाला होता है। ये साइन वाइन कैसे आया हमने उससे बहुत पहले ही कवर कर लिया था, ठीक है। जब हम क्या पढ़ रहे थे, ऑर्बिटल वेव फंक्शन पढ़ रहे थे, उसी लेक्चर में हमने ये सब कवर कर लिया था कि लोग ये इस पे क्यों प्लस साइन है, इस पे क्यों माइनस साइन है, यस पे क्यों प्लस साइन है। अगर आप जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आप जाके देख सकते हो, ठीक है। तो आप क्या करो, यस ऑर्बिटल को पी के दोनों लोब्स के साथ ओवरलैप करा दो। तो ऐसी ओवरलैपिंग को हम क्या बोलते हैं? जीरो ओवरलैपिंग बोलते हैं, ठीक है। या फिर एक और एग्जांपल लो आप, ये आपका क्या है, न्यूक्लियर एक्सिस है। आप क्या करो, पी एक्स बनाओ, पी एक्स बना लिया हमने। आप एक क्या करो, पी वाई बनाओ। देखो, हमारा डायरेक्शन ये है, ठीक है। हम आप इधर भी हम जब तक आपको नहीं, देखो यार, हम यही डायरेक्शन लेके चल रहे हैं, ठीक है। हम इस न्यूक्लियर एक्सिस वाले डायरेक्शन को जेड एक्सिस मानेंगे। ये जो प्लेन के अंदर बाहर जाती है उसको वाई एक्सिस, और जो ऊपर जाती है उसको एक्स एक्सिस मान के ही अपने सभी एग्जांपल्स को देखेंगे, ठीक है। जहां पे भी अगर हमको इन कोऑर्डिनेट एक्सिस को चेंज करना होगा तो आपको हम बता देंगे। चलो ठीक है। तो ये आपका न्यूक्लियर एक्सिस हो गया, ये जेड एक्सिस आपका है। तो हमने पी एक्स बनाया ऊपर की तरफ, ये प्लस ये माइनस। और एक क्या करो, पी वाई बना दो। पी वाई क्या होता है, अंदर की तरफ होता है। ये क्या है, पी वाई। और आप इन दोनों को दूर दूर ही रखे रहने दो, ओवरलैपिंग कराओ ही नहीं। जब ओवरलैपिंग नहीं कराओगे तो क्या कहलाएगा, जीरो ओवरलैपिंग, ठीक है। तो ये छोटा सा टॉपिक था, जीरो ओवरलैपिंग होता क्या है। अब हम जा रहे हैं अपना मेन, जो हम आए थे जिस काम के लिए इस लेक्चर में, वो कंप्लीट करने की टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग के बारे में, ठीक है। तो हमारा पहला टाइप होगा यस यस ओवरलैपिंग के बारे में, ठीक है। पहला टाइप होगा हमारा यस यस ओवरलैपिंग के बारे में, ठीक है। तो यस यस ओवरलैपिंग कैसे होगा, जब दो यस एटॉमिक ऑर्बिटल, ये भी यस ये भी यस, जब दो यस एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, ओवरलैप ये क्या हुआ, ओवरलैप किए, तो यहाँ क्या, इसको हम क्या कहते हैं, ओवरलैपिंग। और दोनों यस यस हैं इसलिए इसको क्या बोलते हैं, यस यस ओवरलैपिंग बोलते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के ले लो, आप कैसे या चिट्टू कैसे बनाते हो, या चिट्टू आपको मालूम है नेचर में हमेशा यह चिट्टू एग्जिस्ट करता है, हाइड्रोजन एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। हाइड्रोजन हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, ओवरलैपिंग की वजह से, क्योंकि ये फॉर्म स्टेबल है, ये फॉर्म अनस्टेबल है, ठीक है। तो ओवरलैपिंग होता कैसे है हमको आप यही देखना है, ठीक है। तो आप क्या करो, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे रखो। इसका स्ट्रक्चर ऐसे स्फेरिकल, बीच में न्यूक्लियस होगा और ये एक इलेक्ट्रॉन, इसका भी स्फेरिकल, बीच में न्यूक्लियस और ये एक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन 1s1, इसका भी 1s1। ऑर्बिटल डायग्राम बनाओ, कैसा बनेगा, 1s में एक इलेक्ट्रॉन, इसके 1s में एक इलेक्ट्रॉन, गलत।
ओवरलैपिंग के कॉन्सेप्ट में हमने सीखा था जो भी इलेक्ट्रॉन ओवरलैप करते हैं उनका स्पिन अपोजिट होना चाहिए। एक का क्लॉकवाइज आपने लिया है तो दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज लेना चाहिए। क्यों? आप समझो। इन दोनों के मिलने से क्या बनेगा? H2 बनेगा। H2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2 होगा। 1s2 कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है। एक बात बताओ, हमने एक को सीधा एक को उल्टा लिया तब ऐसा बना। अगर हमने दोनों को सीधा ही ले लिया होता, सपोज कर लो ये भी हाइड्रोजन ये भी हाइड्रोजन, दोनों को सीधा ही ले लिया होता तो जो आपका H2 बनता वो ऐसे बनता, जो कि पॉसिबल नहीं है। कौन सा रूल बोलता है? कौन सा रूल बोलता है कि एक ही ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन सेम नहीं होना चाहिए? पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, करेक्ट। हमने क्या देखा ना, जब हमने अबाउ रूल पढ़ा था तो उसमें हमने पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल पढ़ा था। वो क्या बोलता है? एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और दोनों का स्पिन अपोजिट होना चाहिए, करेक्ट। इसीलिए हम क्या करते हैं, ओवरलैपिंग के टाइम पे जिनका भी ओवरलैपिंग कराना है उनका स्पिन अपोजिट अपोजिट बना देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या बन गया? H2 बन गया। H2 आपका कैसा दिखेगा? ये इलेक्ट्रॉन बीच में, इसका न्यूक्लियस, ये क्या बन गया आपका? H2 बन गया। एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किए हैं ये सब। ये ओवरलैपिंग का मतलब क्या? ओवरलैपिंग का मतलब क्या? शेयरिंग किए, इलेक्ट्रॉन का शेयर करके बॉन्ड बनाए। ओवरलैपिंग का मतलब एक दूसरे में मिले मिले मिल के क्या बनाए? बॉन्ड बनाए। तो आप एक बात नोट कर दे के लिख लो कि first bond between any compound, first bond in any compound is sigma bond, ठीक है। हम कोई भी कंपाउंड हो जिसमें अगर एक बॉन्ड बना है तो वो पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड कहा जाएगा। सिग्मा बॉन्ड को हम इससे सिग्मा साइन से डिनोट करते हैं, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है? जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल हेड ऑन ओवरलैपिंग करे। हेड ऑन ओवरलैपिंग का मतलब यस भी यहाँ, ये दूसरा हाइड्रोजन, इस वाले हाइड्रोजन का ये इधर, इस वाले हाइड्रोजन का ये इधर। जब ये दोनों हेड टू हेड ओवरलैपिंग करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? हेड ऑन ओवरलैपिंग। और हेड ऑन ओवरलैपिंग से क्या बनता है? सिग्मा बॉन्ड बनता है, ठीक है। क्लियर हो गया? इसको नोट करो।